जानकारी आपको दे दें, खबर यह सामने आ रही है कि जम्मू में एक बार फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। पठानकोट एयरबेस पर भी सायरन बज रहे हैं। जम्मू में धमाकों की कई आवाजें इस वक्त सुनाई दी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। यानी कि पाकिस्तान अभी भी लगातार कोशिश कर रहा है, अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान की ओर से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से गोलीबारी और बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि हमारे भारतीय सेना के जो जाबाज हैं वो अपने शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों का पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब उनकी ओर से दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जो मिल रही है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से संबंधित, वो ये है कि जम्मू में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है। और न केवल ब्लैकआउट किया गया है बल्कि धमाकों की आवाज वहां पर सुनी गई है। पठानकोट एयरबेस की बात करें तो यहां भी सायरन बज रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। एक और बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की जो मिल रही है वो आपको हम दे रहे हैं। पहली, जैसा कि हमने आपको बताया कि जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है। भारत की तरफ से यहां भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से जो गोलीबारी की जा रही है उसको लेकर खबर यह है कि राजस्थान के पोखरण में ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। राजस्थान के पोखरण में भी ड्रोन अटैक किया गया है जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो कल भी यही वक्त था और आज भी पाकिस्तानी सेना ने यही वक्त चुना है। एक बार फिर से गोलीबारी, बमबारी, ड्रोन भेजने का सिलसिला शुरू कर चुकी है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर से वही नीचता कर रहा है, उसी नीचता पर उतर आया है जो इसके पहले वो कर रहा था। कल भी तकरीबन 8:30 बजे के बाद उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, अपनी कार्रवाई को शुरू किया। वो बात अलग है कि एक के बाद एक उसको मुंह की खानी पड़ी। आज भी ऐसा ही उसके साथ हो रहा है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि एक बार फिर से रात होते ही पाकिस्तान की ओर से कई जगह ड्रोन भेजे जा रहे हैं भारतीय इलाकों में। और इसके साथ ही न केवल ड्रोन भेजे जा रहे हैं बल्कि मिसाइल्स भी दागे जाने की खबर सामने आ रही है। धमाकों की आवाज़ें सुनाई आ रही हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मुकर्रम जुड़ गए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, दीजिए क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी, कल शाम की तरह आज शाम को भी पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के जरिए उसने ये कहा कि जम्मू को ब्लैकआउट करेंगे, अभी कुछ ब्लास्ट। चलिए आते हैं आपके पास आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां मैं हूं वहां धमाकों की आवाज आ रही है। ये कहा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है उन्होंने कि जहां मैं हूं वहां धमाकों की आवाज अभी भी आ रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। खुद वहां के मुख्यमंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जहां मैं अभी मौजूद हूं वहां भी धमाकों की आवाज आ रही है। यानी कि रात होते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। मोहम्मद मुकर्रम जी, आज उमर अब्दुल्ला सुबह जम्मू की ओर निकले थे और जो जख्मी हुए लोग सिविलियन थे उनको पूछताछ हाल पूछने के लिए जम्मू पहुंचे। तो अभी जम्मू में ठहरे हुए थे तो उसने एक ट्वीट किया, लेकिन अभी भी फायरिंग अब कह रहे हैं कि जारी है। अब ड्रोन अटैक फिर से जम्मू में देखने को मिले हैं और पूरे जम्मू को ब्लैकआउट किया है। हालांकि डिफेंस सोर्सेज ने कहा कि
जम्मू सांबा पठानकोट सेक्टर में ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट करके उनको खत्म किया है। फिलहाल जम्मू में अभी हालात तशवीशनाक है, लोग डरे हुए हैं फिर से, और वो घरों में कहा गया है कि घरों में बैठे जो इंडोर और जितने भी एहतियात कदम इकदाम उठाने हैं वो तैयार रहे। फिलहाल जम्मू में पूरे तरीके से अंडर अटैक एक बार फिर से लग रहा है कि जम्मू शहर में भी। चलिए आते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू सांबा पठानकोट में ड्रोन देखे गए हैं। एक बार फिर से जम्मू सांबा में ड्रोन देखे गए हैं और पोखरण में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू सांबा पठानकोट में ड्रोन देखे गए, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोखरण में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से उन तमाम इलाकों को, उन तमाम जगहों को, उन तमाम शहरों को निशाना बनाया जा रहा है जो कल भी हमने आपको बताया था, जहां 36 जगह ऐसी थी जो पाकिस्तान की ओर से टारगेट की गई थी, लेकिन उन सभी टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना उसमें कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी, बमबारी की जा रही है। मोहम्मद मुकरम, जम्मू में ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ से हैवी फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग फिर से एक बार पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा जिला में स्टार्ट की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मोहम्मद मुकरम, ये जो आवाजें आ रही हैं आपके पीछे से आवाजें आ रही है क्या? अभी 2 धमाकों की आवाज अभी भी देखिए, ये आप ही के पीछे आवाज आ रही है क्या? जी, ये ड्रोन अटैक जो है जम्मू में और जो कुपवारा इलाका है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो ये तो काफी संख्या में हो रहा है मोहम्मद मुकरम, आपके पीछे जो आवाज हमें आ रही है वो तो काफी संख्या में आ रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है। जी, अगर आप बताएंगे कि कश्मीर में फिलहाल अभी ब्लैकआउट नहीं किया गया है, लेकिन जम्मू में ड्रोन अटैक्स हुए हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कुपवारा सेक्टर में एक बार फिर से क्या कहते हैं इसको, आर्टिलरी फायरिंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की है। और लोग पहले से ही पैनिक थे और उनको निकाला गया था, हालांकि रिहायशी मकान खाली किए गए थे। लेकिन अभी जो ड्रोन अटैक जम्मू डिवीजन में हो रहा है, चाहे सांबा हो, जम्मू हो, ये डिफेंस सोर्स ने कहा है और इस तरीके से पूरे जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद जम्मू में इस वक्त इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं और लोगों को ये अपील की। चलिए आते हैं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर के बताते हैं आपको, सांबा में भारी गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। तो सांबा में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है, उरी में भी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, जम्मू में भी लगातार सायरन बज रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, सांबा में भारी गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, सायरन की आवाज आ रही है, गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। उरी में भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। सांबा, उरी, जम्मू, इन सबको पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक यहां से अब बमबारी, गोलीबारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने वही समय चुना है जो कल समय चुना गया था, वही समय आज चुना है। मोहम्मद मुकरम, कुछ टाइम पहले जैसे कल पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन इस्तेमाल किए, आज भी जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है। आज भी अभी पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए ये इतला दी और इंफॉर्मेशन की कि जम्मू ब्लैकआउट हुआ है। और उसके बाद तुरंत जम्मू को ब्लैकआउट किया गया है और कुछ ड्रोन के और ब्लास्ट जो हवा में वो हुए हैं। लोग खौफनाक होकर घरों में घुस गए, अंदर रह गए। और उनको उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आप निश्चित रहिए, सेना इसके लिए तैयार है। और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोनों को फिलहाल हवा में ही खत्म किया है। और पठानकोट हो, जम्मू हो, साफ तौर पर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों को ये हिदायत दी गई है कि एक्सप्लोजन, जो लोग डर रहे हैं इस वक्त क्योंकि बड़े साउंड हवा में हो रहे हैं, साउंड जो ड्रोन के, उनको एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर रही है। और उनके जो साउंड है वो तशवीशनाक है और लोग खौफजदा है। और इसी के साथ साथ जो कुपवारा इलाका है, सरहदी जिला, वहां पे भी पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट की है, शेलिंग स्टार्ट की है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में भी भारतीय सेना लगी हुई है। फिलहाल लोग अभी भी परेशान कल की तरह नजर आ रहे हैं। तो ड्रोन का जो अटैक है पाकिस्तान की ओर से, उनको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही गिरा दिए हैं।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहे हैं और शाम का समय है। इसी वक्त ये हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू में ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही खत्म कर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो मोहम्मद मुकर्रम, ये तो वही इलाके हैं ना जिनको कल पाकिस्तान ने चुना था, जिनको टारगेट किया था, चाहे जम्मू की बात करें, सांबा की बात करें, पुंछ की बात करें, ये तो वही इलाके जिनको कल किया था टारगेट, सेम टारगेट। जी फिलहाल अभी इस पे पहले बोलना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि क्या अटैक क्या था जिनको टारगेट करके रखा था, लेकिन जो ड्रोन हवा में देखे गए उनको एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया और ब्लास्ट साउंड फिर हुए हैं, जिससे लोग बहुत ही खौफनाक और डर सा माहौल पैदा हो गया और उनको कहा गया कि जम्मू के लोगों को कहा गया कि फिलहाल घरों से बाहर ना निकला करें, गाड़ियों को बंद रखिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और इंडोर रहे, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे ही रहे। तो हालात शाम को, हालांकि दिन को कोई ड्रोन या कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई और दिन को कोई कहीं पे भी किसी भी बॉर्डर एरिया में फायरिंग या शेलिंग की आवाज नहीं सुने दी। जो ही शाम का समय आया, पहले ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने स्टार्ट किया जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है हवा में ही, और उनसे ब्लास्ट होकर लोगों में खौफ और डर पैदा हो गए और लोग पैनिक हुए हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक्स के जरिए कंफर्म किया कि मैं भी जम्मू में हूं, मैं ये ब्लास्ट की आवाज खुद सुन रहा हूं, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन को नाकाम कर रही है, एयर में ही, हवा में ही। लेकिन दूसरी ओर खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवारा जिले में आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट हुई है और वहां पे अंधाधुंध शेलिंग पाकिस्तान की ओर से हो रही है, लेकिन वो सिविलियंस को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिविलियंस को पहले ही अथॉरिटीज ने रेस्क्यू करके एक सेफर प्लेसेस पे ले गए थे, चाहे स्कूल्स हो या कम्युनिटी हॉल्स हो। लेकिन हालात शाम के वक्त तशवीशनाक होते हैं और जितने भी बातों से आज हम हिंदी खबर की टीम जब उड़ी गई थी, वहां लोगों ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, क्यों ये बात लोग बॉर्डर रेजिडेंट ही जानते हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने अपनी स्टोरी नरेट की और कह रहे थे कि हम ही लोग जानते हैं कि जब शेलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ड्रोन अटैक का सहारा पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से लिया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पीएमओ में हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल बैठक चल रही थी, जिसपे तीनों सेना प्रमुख थे, रक्षा मंत्री थे, एनएसए थे, सीडीएस थे, वो बैठक अब खत्म हो गई है। तो बैठक खत्म होने के बाद तमाम जो लोग हैं अब वो बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि किस तरीके से हालात अब तनावपूर्ण लगातार बने हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान छिटपुट घटना इसको कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं, ना ही उसकी उतनी हैसियत है कि वो और ज़्यादा किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए, नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, वो ज़रूर ये छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जैसे कल वो छोटी हरकतें, नीच हरकतें कर रहा था, वही घटिया हरकतें एक बार फिर से पाकिस्तान करता हुआ नज़र आ रहा है। और चाहे वो जम्मू हो, सांबा हो, पोखरण हो, तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से इन सभी जगहों को अटैक इन पर करने की कोशिश की जा रही है, इनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तानी सेना की या पाकिस्तान के वेपन्स किसी भी तरीके के वहाँ से जो आ रहे हैं उनका बस नहीं चल रहा है, उनको मार गिराया जा रहा है और उनको ध्वस्त कर दिया जा रहा है। यानी कि जो कहानी कल थी वही सेम कहानी आप आज देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कल वाला जो एपिसोड है उसी को पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि आज और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान हो सकता है कि आज और अच्छे तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश करे, और कुछ ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आज विदेश सचिव ने भी ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान जो सपना देख रहा है वो उसका सपना सपना ही रह जाएगा, वो अपने सपने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना बहुत मजबूत है। ये नया भारत है, ये 1947-48 वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान को इसको याद रखना पड़ेगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान हिमाकत तो करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़रूरत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान को समझना होगा
कि वो अपने बाप से पंगा ले रहा है। भाई पंगा मत लो, बार बार यही समझाने की उसको कोशिश की जा रही है। इसको ईगो का सवाल